हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट एकेडमिक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? आपको एक डॉट डालना है एंड उसके नीचे कोई भी उसका नाम दिया होगा, अल्फाबेट से उसको इंडिकेट किया होगा, तो वो होता है पॉइंट। ओके, देन आती है लाइन। लाइन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, लेकिन उसके दोनों साइड एरो होता है। ठीक है, ये एरो क्या बताता है? ये एरो हमें ये बताता है कि जो लाइन है वो इधर से भी बड़ी हो सकती है एंड इस साइड से भी बड़ी हो सकती है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक लाइन बनाई, जैसे मैंने ये लाइन बनाई, आप स्केल लो और इसको मेजर करो, तो क्या आप कर पाओगे? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कर पाएंगे, पर ये गलत है। आप कभी भी एक लाइन को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इतनी सी लाइन को मेजर किया तो इस एरो और इस एरो का मतलब है ये और बढ़ रही है, ये तो और बड़ी हो जाएंगी, तो आप मेजर कैसे करोगे? ठीक है, ये हर बार ये बढ़ती जाएंगी, ये लाइंस बढ़ती जाती हैं दोनों साइड से। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हो। ये दोनों तरफ से इसके डॉट होता है, दैट मीन्स कि अब बढ़ नहीं सकती, ये जितनी बन गई है ये उतनी ही रहेगी, ना ये इधर से बढ़ सकती है ना ये इधर से बढ़ सकती है। ओके, रे। रे क्या होता है? एक तरफ से डॉट है, एक तरफ से एरो है, मतलब ये सिर्फ एक ही साइड से बढ़ सकती है, एक साइड से नहीं बढ़ेगी। इसको हम उल्टा भी बना सकते हैं, लाइक दिस। इस साइड एरो बना दिया हमने। ओके, बस इसका नाम देना है, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ बी रख दिया, यहाँ डी रख दिया। ओके, एक साइड से बढ़नी चाहिए, एक साइड से रुकी होनी चाहिए, वो होती है रे। अभी तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ लाइंस। ओके, सबसे पहले आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे ये लाइन है, सॉरी अब आपको दिख रहा होगा, जैसे ये मैंने लाइन बनाई है और ये मैंने एक और लाइन बनाई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि मैं लाइन बना रहा हूँ। लाइन मीन्स दोनों साइड से एरो है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है, क्योंकि हम लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये वाली लाइन यहाँ से बढ़ सकती है और यहाँ से भी बढ़ सकती है, ये वाली लाइन भी यहाँ से और यहाँ से बढ़ सकती है। क्या ये बढ़ते हुए एक दूसरे को मिलेंगी कभी? जितना गैप यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस होता है तो वो कभी आगे जाके एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। ओके, सेकंड हमारी लाइंस आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये हमारी एक लाइन है और ये हमारी एक लाइन है, ये दोनों एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं। जैसे हमने उस पॉइंट का नाम दे दिया पी, तो ये दोनों एक जगह पे आके मिल रही हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, आई होप अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन समझ आ गया, तो अब हम परपेंडिकुलर पे चलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? ये लाइंस भी एक दूसरे को मिलती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं। जैसे ये एक लाइन बनाई और ये एक लाइन बनाई, पर इसमें एक कंडीशन होती है कि ये जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। मतलब दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए दोनों तरफ से, तभी वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और तभी हम उन्हें परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। अब आपको अगर तीनों तरीके की लाइंस समझ आ गई होंगी तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको बताने की वो कौन सी लाइन है। ये एक लाइन बनाई मैंने एंड ये एक लाइन बनाई मैंने। ठीक है, आपको बताना है कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या परपेंडिकुलर लाइंस है। ये आप मुझे कमेंट में बता देना। इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, सोच समझ के आंसर देना। तो गाइज, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल्स। लाइंस हमने अच्छे से पढ़ ली है, अब हम आते हैं एंगल्स पे। ये होता है एंगल, ये एक एंगल बना है। एंगल के अभी बहुत सारे टाइप हैं, 7 अलग अलग टाइप्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट, ये मैंने एक एंगल बनाया, इसको एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो, ये डॉट है, इस साइड एरो है, ये डॉट है, इस साइड एरो है, तो ये हमने क्या पढ़ा था? ये कौन सी लाइन होती है? ये होती है रे। ओके, ये रे जा रही है, डॉट से एरो रे, डॉट से एरो रे। कितनी रे हैं इसमें? 2 रेज हैं इसमें। और ये दोनों, जैसे ये रे इधर आ रही है और यहाँ पे आके रुक गई, ये रे इधर आ रही है, यहाँ पे आके रुक गई, दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो जहाँ पे ये दोनों आके मिलते हैं उसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स।
तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया O। और आर्म्स होती हैं, 2 रे थी, दोनों के नाम लिख दो, एक O से A तक जा रही है और एक जा रही है O से लेकर B तक, तो ये होती है उसकी आर्म्स। ओके, तो आपको एंगल पता चल गया, एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होता है। और इस एंगल में सिर्फ एक ही एंगल है, ये O, इसको आप 3 नामों से दे सकते हो। ये एंगल का सिंबल है, ये याद रखना, ये एंगल का सिंबल है, एंगल O है इसमें, ठीक है, और यही बन रहा है बस ये चीज। और इसका एक और नाम है एंगल AOB और एक और नाम है एंगल BOA। 3 नाम है, तीनों का मतलब यही है, ये जो शेड मैंने कर दिया, इन तीनों का मतलब यही है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, O है तो एंगल O लिख दिया, दूसरा जो भी हम लिख रहे हैं तो O बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि हम O की बात कर रहे हैं तो O दोनों में बीच में आएगा। बीच में आप कोई भी पहले कोई भी लिख दो, A लिख दो, B बाद में लिख दो, या B पहले लिख दो, A बाद में लिख दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वो एंगल यही रहेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। 7 टाइप्स एंगल्स के। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 से बड़ा होता है एंड 90 से स्मॉलर होता है। 0 से बिगर होता है, 90 से स्मॉलर होता है, ये होता है एक्यूट एंगल। ओके, 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। ये ऐसा बनता है, देखने में ये ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा या ऐसा छोटा सा, ये सारे एक्यूट एंगल होते हैं। सेकंड हमारे पास आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री जितना होता है। ओके, 90 डिग्री मतलब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये हो गया बीच में 90 डिग्री, ये होता है हमारा राइट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। ये मैंने ऑब्ट्यूस लिखा है, ये 0 मत समझना, ऑब्ट्यूस का O है ये। ओके ओके, चलो, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये ऐसा सा दिखता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। देन हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल नाम से पता चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना दो, बस बन गया, लेकिन ये होता है 180 डिग्री का, एग्जैक्ट 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल पूरा 180 डिग्री का होता है। ओके, देन आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है जैसे हमने कोई भी एक एंगल बनाया, लेट अस से मैंने इस तरीके का एक एंगल बना दिया 2 लाइन को ज्वाइन करके। अब ये अंदर वाली साइड तो एक्यूट एंगल हो गई, क्योंकि ये छोटा सा है, ये हम आगे और डिटेल में जब पढ़ेंगे, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। लेकिन जो बाहर की साइड है, जो इतना बड़ा बन रहा है, ये बाहर का हिस्सा, ये शेडेड पोर्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये 180 से बिगर होता है लेकिन 360 डिग्री से स्मॉलर होता है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 6th हमारा आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये रही एक स्ट्रेट लाइन, बस आप समझोगे ये क्या है। तो इसको पूरा सर्कल, मतलब यहाँ पे तो हाफ हाफ सर्कल होते हैं, छोटा सा सर्कल या बड़ा सा सर्कल, है ना। ऊपर हमने देखा ये एकदम हाफ सर्कल था, जब वो सर्कल पूरा बन जाता है तो वो बनता है कंप्लीट एंगल। ये होता है पूरा एग्जैक्ट 360 डिग्री का, ठीक है, कितना, 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल एकदम 360 डिग्री का होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है लास्ट एंगल है जीरो एंगल। ये रही एक लाइन, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बन गई, तो यहाँ पे अब कोई एंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जैसे देखा था एक्यूट एंगल, ये 2 लाइनें होती हैं, ये राइट एंगल है, जैसे एक्यूट एंगल में भी 2 लाइनें होती हैं, ऑब्ट्यूस एंगल में भी 2 लाइनें होती हैं। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी हों, कंप्लीट एंगल में कंफ्यूज मत हो ना, कंप्लीट और जीरो में। कंप्लीट में सिर्फ एक लाइन आती है, जीरो में 2 लाइन्स आती हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री का एंगल। ओके, जीरो एंगल बोलते हैं इसे, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, आपको बनाना आना चाहिए कि हम एंगल्स को कैसे बना सकते हैं, ये हम करेंगे। बाकी इसके बाद जो भी टॉपिक्स बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अब हम करने वाले हैं कि हम एंगल बना कैसे सकते हैं। हमने इतने सारे तरीके के एंगल तो पढ़ लिए, पर उसे बनाएंगे कैसे। जैसे हमें सबसे पहले दिया है 120 डिग्री,
पर अब पहले सोचो, मैंने क्या बताया था, 120 डिग्री कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ओके, अब इसको बनाना कैसे है, ये होता है प्रोटेक्टर, इसको डी भी बोलते हैं, ये आपको शॉप से परचेज करना पड़ेगा। अब देखो बनाते कैसे हैं। ये हमने रखा यहाँ पे, जहाँ पे डॉट बना हुआ है वहाँ से हमने एंड तक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन नहीं रे बोलेंगे हम इसे, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, ये रहा प्रोटेक्टर, यहाँ पे जो डॉट है एकदम बीच में, उस डॉट को इस डॉट के ऊपर रखना है, ठीक है। ये मैंने उस डॉट को इस डॉट के ऊपर रख दिया एकदम सीधा। अब हमें बोला है 120 डिग्री, हमें नीचे वाले नंबर्स देखने हैं। नीचे में 120 कहाँ लिखा है, ये लिखा, और इसके ऊपर जाके ये यहाँ पे बंद हो रहा है, तो हमने यहाँ पे जाके एक छोटा सा डॉट लगा दिया, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, लाइन ड्रॉ करी, इस डॉट को उस डॉट के ऊपर रखा, एंड फिर नीचे वाले नंबर्स में देखा कि 120 डिग्री कहाँ है, और उसके ऊपर जाके डॉट लगा दिया। अब इस डॉट को इस वाले डॉट से हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, हमने इस डॉट को इस वाले डॉट से ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे भी एक एरो डाल दिया, और ये हमारा बन गया एग्जैक्ट 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 60 डिग्री कैसे बनाएंगे। चलो देखो, सबसे पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, रे, यहाँ एरो डाल दिया। अब इस डॉट को इस वाले डॉट के ऊपर ले आए, हो गया। और ये देखना है कि ये जो लाइन है एकदम उसी के ऊपर आनी चाहिए, स्ट्रेट। ओके, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी डॉट के ऊपर डॉट आ गया। अब क्या देखना है, 60 नीचे वाले नंबर्स में देखना है, ऊपर वाले में नहीं। नीचे 60 कहाँ लिखा है, ये लिखा है 60। अब एकदम इसके ऊपर यहाँ पे डॉट लगा दिया 60 के ऊपर, एंड इस डॉट से इस डॉट को हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ एरो लगा दिया, ये बन गया हमारा 60 डिग्री। अब ये 45 डिग्री आपका होमवर्क है, ये आप घर पे बनाना अपनी रफ कॉपी में। ओके, और जो पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर इंटरसेक्टिंग है, तो उसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, इन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।